एक लीला भई गोवर्धन में, एक गोपी, यही कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां ने माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काजे माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कियो, मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निकोए, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरोए। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होटल में से वाक्य मक्खन को देख करके, और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सब तो कोने में है भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुम्भन दास जी, लाला पता हो तो कौन से? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुम्भन दास जी? वो हैं कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखियो उन्हें। तो कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहां ते, और लार टपकती देख के श्री कुम्भन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे, तो जैसे पर्दा आयो, कुम्भन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे, और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे, और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। दिखे कुम्भन दास? हाँ भैया अब हटाए तो बस, दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुम्भन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनकी दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाएं, वही को रास कह में। तो कुम्भन दास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले? बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुम्भन दास जी बोले, अरे
ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय, कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रोए, बाग गोपी के यहाँ चलें, चल के चोरी करिए। कुमनदास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन कर, और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुंभना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करनो बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुंभना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे।